आज के क्लास में हम लोग हिंदी विषय में अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत भाषाया महत्वम का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। दो गद्यांश दिए होंगे बोर्ड परीक्षा में, कोई एक करना होगा और ये 2 × 5 = 7 अंक का होगा। और जिन लोगों को हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं उनको संस्कृत में अच्छा नॉलेज होने पर ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें जितने नंबर का ये आता है संस्कृत का प्रश्न सब में बिल्कुल सॉलिड नंबर मिलता है। आइए देखते हैं संस्कृत भाषा या महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, संस्कृत भाषा का महत्व और इसकी ओरिजिन। वैसे विश्व की प्राचीन भाषाओं में से है और आईएएस के इम्तहान में एक कैंडिडेट से पूछा गया था विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। उसमें कैंडिडेट ने संस्कृत बताया, उसको सही माना गया। बहरहाल भारतीय परिवार की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें तो सबसे प्राचीन है ही। और विश्व की प्राचीन भारतीय भाषाओं में अरबी, अंग्रेजी, संस्कृत और लैटिन, इनको प्राचीन भाषाओं माना जाता है। उससे आपसे मतलब नहीं है। ये कक्षा भारतीय सभी पर, चाहे वो मानकीय हो या वैज्ञानिक या वाणिज्य वर्ग के, सबके लिए है। देखते हैं अनुवाद। एक एक वाक्य को अलग अलग कलर से हमने इसलिए लिखा आपके समझने में थोड़ा आसानी हो। जितना इसको तोड़ करके पढ़ेंगे, संधि करके पढ़ेंगे, बिल्कुल 100% आपके समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ, धन्यो अयम भारत देश, अयम भारत देश धन्यो, यह भारत देश धन्य है। यत्र, जहां, ये भारत देश कहाँ पे, जहां समुद्रसती, शोभा देती है, जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, लोगों को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी, भव्य भाव, महान विचारों को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द समूह को जन्म देने वाली, पैदा करने वाली, सुर भारती, देववाणी। यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, महान विचारों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित होती है, शोभा देती है। विद्यमानेषु, सप्तमी बहुवचन देखिए। वर्तमान समय में निखिलेशु अपि, निखिलेशु अपि पढ़े न पर निखिलेशु अपि संधि करके पढ़े, विच्छेद करके। वर्तमान समय में संपूर्ण वांग्मयेषु, साहित्य में, वर्तमान समय में जितने साहित्य हैं, जितनी भाषाएं, अस्या वांग्मय, किसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, च सुसंपन्नम वर्तते, और सुसंपन्न है, पूरी तरह संपन्न है, किसी के हेल्प की इसको कोई जरूरत नहीं। वर्तमान समय के संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है। संस्कृत में जहां आता है उसका अनुवाद उस शब्द से पहले होता है, यानी यहां पर हो। तीसरा वाक्य को देखिए आप, इयमेव भाषा संस्कृत नामना, इयमेव, यही, ये माने यह, एव माने ही, यह ही भाषा, यही भाषा, संस्कृत नामना अपि, दीर्घ संधि देखिए, संस्कृत के नाम से लोके प्रथिता अस्ति,
संसार में प्रसिद्ध है। यही भाषा जिसको आप सुभाषी कहते हैं, देववाणी, देवभाषा कहते हैं, देववाणी कहते हैं, संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहाँ एक चीज आप ध्यान दे लीजिए, यहाँ था अयम और यहाँ है इयम। हमने इसके पहले एक क्लास में बताया था आपको कि संस्कृत में अयम माने भी यह होता है, इयम माने भी यह होता है, और एक तीसरा शब्द है ईदम। ईदम इसके माने भी यह होगा। लेकिन यहाँ अयम जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है, यानी हर देश का नाम जो है मैं देश पुलिंग होता है। इयम भाषा, हर भाषा जो है वो फेमिनिन जेंडर होती है। और जितनी निर्जीव वस्तुएं हैं न्यूट्रल जेंडर जो है उनके लिए इदम का प्रयोग संस्कृत में होता है। तो हो जाएगा यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब थोड़ा सा लंबा श्लोक है, लेकिन संस्कृत में अगर आप समझते हैं तो कोई लंबा नहीं। बाणभट्ट कादंबरी, बाणभट्ट की कादंबरी जिसमें 4-4, 5-5 लाइन के बाद खड़ी पाई जाती है, उसको भी आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो खूब आसानी समझ में आएगी। हमने आपको बताया था कि बड़े ही वैज्ञानिक भाषा है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा। अस्माकं हमारा या हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। क्लियर? हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदा, चारों वेद, वेदों की संख्या 4 आप जानते हैं, चारों वेद। सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद जिनकी संख्या 18 है। अष्टादश पुराणानि, उपनिषद 17 पुराण, पुराण 18, ये सभी अन्यानिच और अन्य महाकाव्य, महाकाव्य, अन्य जो महाकाव्य है वो महाकाव्य क्या, चाहे शिशुपाल वधम हो, चाहे किरातार्जुनीयम हो, चाहे बुद्ध चरितम हो, संस्कृत भाषा तो महाकाव्यों का भंडार है। नाट्यादि, नाटक आदि। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध कालिदास रचित नाटक। अस्यामेव भाषायाम लिखितान सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। हमारा रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। लिखितान सन्ति। अगला सेंटेंस देखिए, इयमेव भाषा, यही भाषा, सर्वासाम आर्य भाषाओं, सभी आर्य भाषाओं की जननी इति, जननी है, यानी सभी आर्य भाषाएं इसी से पैदा हुई हैं। इति मन्यते, ऐसा मानते हैं। भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व के ज्ञाता यानी भाषा वैज्ञानिक, भाषा के ज्ञाता, भाषा के जो विशेष रुचि और ज्ञान रखते हैं, उन लोगों का विचार है कि इसी संस्कृत भाषा से सभी आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। अगला सेंटेंस देखिए, संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का महत्व, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, अनेक प्रकार के ज्ञान के आश्रय, च व्यापकत्वम, और व्यापकता से,
यानी संस्कृत में ज्ञान का भंडार है और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय है ये। न कस्यापि दिष्टे अविषयः, किसी से भी अपरिचित नहीं है। यानी सारे विषय में संस्कृत का पद में ग्रंथ मिल जाएंगे। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के महत्व को, महान संस्कृत की महानता को दृष्ट पथ मानीय, ध्यान में रखकर सम्यक उक्तम, ठीक ही कहा है, आचार्य प्रवरेण दंडिना, प्रवर माने श्रेष्ठ आचार्य, दंडिना श्रेष्ठ आचार्य, दंडी ने ठीक ही कहा है। दंडी संस्कृत के महान विद्वानों में से हैं और इन पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है दंडिना पद लालित्यम, दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। उस श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने क्या कहा है संस्कृत के महत्व पर? संस्कृत नाम है दैवी वाक, देववाणी का, अन्य ख्याता महर्षि भी महर्षियों द्वारा कहा गया है। यानी महर्षियों ने देववाणी को संस्कृत भाषा कहा है। एक बार और, ये तो आपको समझाते हमने बताया, एक बार और ध्यान से देखिए। अनुवाद कैसे करेंगे? यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाले, शब्द महान विचारों को उत्पन्न करने वाले, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित होती है। यानी भारत में सारा महत्व, इसका सबसे श्रेष्ठ केंद्र भारत है। विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु, वर्तमान समय के संपूर्ण साहित्य में अस्या वाङ्मय, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नं च वर्तते, सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारों वेदा, चारों पुराण, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत के महत्व को, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम व्यापकत्वम च, अनेक प्रकार के ज्ञान के आश्रय और व्यापकता से, न कस्यापि दृष्टे अविषय, किसी भी चीज से अपरिचित नहीं है, किसी भी अर्थ में अपरिचित नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम दृष्ट पथमानीय, सम्यक उत्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना, श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने इसके महत्व को ध्यान में रखकर ठीक ही कहा है। संस्कृत नाम दैवी वाग अन्वख्याता महर्षि भी, महर्षियों द्वारा कही गई देववाणी का नाम संस्कृत है। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ सब्सक्राइब भी करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुनः।